नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को बिग बॉस का एपिसोड था जिसमें कि जिग्ना वोरा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। कल इत्तेफाक से इंडिया का एक वर्ल्ड कप का मुकाबला भी चल रहा था। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला जिसमें कि हमारी टीम इंडिया धाकड़ तरीके से जीत गई है। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ सेंचुरी मारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है भैया कि वर्ल्ड कप भी चल रहा है, इंडिया का मैच था, बिग बॉस शायद कोई देखे ना देखे, इसलिए एक स्पेशल बंदे के लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्रोनोलॉजी की कल ही क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई? नॉर्मली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो वीकेंड पर रखी जाती है या मंडे को रखी जाती है, लेकिन कल इंडिया का मैच और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। और शायद मेकर्स का ये एक एजेंडा था कि जिग्ना बड़े शॉकिंग खुलासे करेगी और पब्लिक जो है वो मैच छोड़ करके बिग बॉस देखने आएगी। तो वो लोग जिन्होंने बिग बॉस का कल रात का एपिसोड देखा, मैच के बजाय आई थिंक उनका तो कट गया होगा, क्योंकि जिग्ना जी ने कोई ऐसे जवाब दिए ही नहीं जिसका कि मेकर्स ने प्रोमो वगैरह काटे या फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी मेकर्स ने कि जिग्ना करेगी शॉकिंग खुलासे, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि जिग्ना जी को सिंपैथी दें कि उन्होंने बहुत झेला है। झेला तो उन्होंने बहुत कुछ है, इसमें कोई शक की बात है नहीं, बट वो अपनी एक बुक लिख चुकी हैं, उनके ऊपर एक वेब सीरीज़ बन चुकी है। और कल जो प्लान था मेकर्स का वो तो जिग्ना जी ने खुद ही फ्लॉप कर दिया ना, क्योंकि उन्होंने सवालों के जवाब देने के बजाय सवालों के जवाब में नए सवाल खड़े कर दिए। और इन सारी चीज़ों के बीच में हमें देखने को मिली थी मुनव्वर की, अंकिता की नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग। 50 रुपये कटने चाहिए उनकी ओवर एक्टिंग के, स्पेशली मुनव्वर जिस तरह से वो मतलब भीड़ से अलग जाता है, वॉशरूम में जाता है, रोने की एक्टिंग करता है। मुझे लग रहा है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनव्वर के लिए भी कर दी जाए तो बेहतर होगा, बिकॉज वो भी तो विक्टिम कार्ड खेलता ही रहता है टाइम एंड अगेन। अच्छा, कल ये जिग्ना जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर बात करें, खानजादी का जो अलग ही तांडव चल रहा है उसके ऊपर बात करें। इसके पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करना। और हाँ, कुछ मुझे कमेंट आए थे जहां पर कुछ लोग काउंट करते हैं कि मैंने इस वीडियो में या अपने वीडियो में मुनव्वर का नाम कितनी बार लिया, तो आज फिर उन लोगों को मैं काम पर लगा रहा हूं। काउंट कीजिएगा कि मैंने 20 लाख बार उसका नाम लिया या 72,000 बार उसका नाम लिया। प्लीज़ काउंट करते जाइएगा, बिकॉज जिस तरह से ओवर एक्टिंग कर रहा है मुनव्वर, उसकी पोल पट्टी खुलना बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पर एक नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि मतलब वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि देखा जो जिग्ना ने भुगता है मुनव्वर ने भी कमोबेश वैसा ही भुगता है, रियली में भुगता है। ये मुनव्वर जो कि जिग्ना जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बार बार अटेंशन अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको तो एक्चुअली में शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड किकिंग। नुपुर शर्मा घर में बंद है, कन्हैया लाल जी का गला कट चुका है, तो धार्मिक भावनाएं हर्ट करने के लिए जब लोगों के गले कट गए, ऐसे में मुनव्वर तो रातों रात एक स्टार बन चुका है। कई लोग कहते हैं कि मुनव्वर बहुत टैलेंटेड है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि वो टैलेंटेड है, तभी तो उसने गलती करने के बावजूद आज तक ना माफ़ी मांगी ना कुछ, इनफैक्ट खुद को विक्टिमाइज्ड ही दिखाता फिरता है। उसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट वो सिर्फ जेल में ही गया, अदरवाइज तो लोगों के गले कट चुके हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। और मुनव्वर जिस लॉबी का हिस्सा है ना, या जिस तरह की ऑडियंस मुनव्वर को सपोर्ट करती है, वो लोग हमेशा बजरंग दल बीजेपी को गालियां देते फिरते हैं, जबकि मुनव्वर की ज़िंदगी तो बीजेपी और बजरंग दल वालों ने ही बनाई है। अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे ना, इंदौर में बजरंग दल वाले बीजेपी वाले इसके मुनव्वर के शो का विरोध करते हैं, ना प्रोटेस्ट करते हैं, ना इसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, ना ये जेल जाता। और चूंकि वो जेल नहीं जाता तो वो इतना पॉपुलर, इतना फेमस नहीं होता। टैलेंट की बूते शायद उसको काफ़ी टाइम और लगता बिग बॉस में आने में, बट आजकल तो यही होता है भैया, टैलेंट स्किल्स रह जाते हैं साइड में, आप कंट्रोवर्सी कर दो, आप फेमस हो जाओगे। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सचिन और वो सीमा हैदर, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन है, बोलना भाई आवे ना है, हवा आए तो वो उड़ जाए, क्या टैलेंट है सचिन में, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन। तो ये सीमा हैदर और सचिन, क्या कोई इनमें स्किल है, कोई टैलेंट है? लेकिन आपने देखा वो नेशनल न्यूज़ बन चुके हैं। उसी तरह से मुनव्वर फारूकी कितना अच्छा कॉमेडियन है, कितना अच्छा कॉमेडियन नहीं है, ये चीज़ें साइड में रह गई। वो कंट्रोवर्सी में फंसता है, जेल जाता है, उसके बाद एनडीटीवी, वायर, आरफा, स्वरा, इन सब ने इतने बड़े बड़े विक्टिम कार्ड खेले कि यार मुनव्वर एक नेशनल न्यूज़ बन गया। और जब आप कंट्रोवर्सी करके पॉपुलर हो जाते हो तो बिग बॉस या लॉकअप जैसे शो तो आपको सर आंखों पर बिठा ही लेते हैं। कहानी का सार ये है कि मुनव्वर फारूकी जिस तरह से कल ओवर एक्टिंग कर रहा था, रोने की, इमोशनल साइड दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू थे, मगरमच्छी आंसू थे, क्योंकि एटलीस्ट वो जिंदा तो है, कई लोगों के तो
जैसे कि कहा मैंने ऑलरेडी, गले वगैरह कट चुके हैं। तो ही शुड बी मोर थैंकफुल टू बीजेपी बजरंग दल, जिसकी वजह से मुनव्वर फारूकी सेलिब्रिटी बनकर बिग बॉस में आकर के बैठ चुका है। एनीवे, ये जब एपिसोड शुरू होता है तो वो एंथम के बाद हम देखते हैं किचन में जिगना नावेद की हिंदी क्लासेस ये सब चलता रहता है। हम देखते हैं कि विकी भैया कुछ पोहा वगैरह बनाना चाहते थे अंकिता के लिए। अच्छा, अंकिता लोखंडे, संडे हो या मंडे सबसे बेस्ट अंकिता लोखंडे। जब हम छोटे थे तब टीवी पे ऐड आया करता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब वो ऐड बदल चुका है, संडे हो या मंडे सबसे आगे अंकिता लोखंडे भैया, उन्हें थेरेपी दी जाती है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। और उनके पतिदेव यानी कि इस सीज़न में मास्टरमाइंड बनने की कोशिश जो कर रहे हैं विकी भैया, बेचारे विकी भैया जितना वो ज्ञान देते हैं उनके ऊपर मेकर एक अलग से बाबा जी की बूटी, विकी भैया की बूटी करके भी कुछ चला देते हैं। विकी भैया जितना खुल कर के आना चाहते हैं बाहर, मेकर्स भी उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मेकर्स को क्या कि बर्दाश्त नहीं है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर्स या क्रिएटिव टीम से बेहतर कोई बंदा कैसे हो सकता है। तो विकी भैया को बिग बॉस भी बार बार लेग पुलिंग के नाम पर डिमोटिवेट कर रहे हैं। और अंकिता लोखंडे भाई साहब, वो तो भर भर करके सास बहू वाले मोड में कल चल पड़ी, इतनी पॉसेसिव। और सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं, उस बंदे को अपने हिसाब से खेलने नहीं देना चाहती है। मैं वहाँ खड़ी थी बकेट लेकर के, तेरी तरफ देख रही थी, तू आया नहीं है, तू इधर दूसरों के साथ बैठता है। ये जब कपल्स आते हैं इनकी यही नौटंकी देखने को मिलती है। और बेचारा हमेशा जो रिसीविंग एंड पर रहता है वो हस्बैंड ही रहता है, चाहे वो अभिनव को देख लें, चाहे नील भट्ट को देख लें, चाहे विकी भैया को। हालांकि विकी भैया के अंदर पोटेंशियल बहुत है और शायद उनकी एक ख्वाहिश थी, चाहत थी कि वो बिग बॉस के अंदर आएँ, अपना माइंड गेम दिखाएं, बट अंकिता और बिग बॉस उन्हें दिखाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आई फील फॉर दैट गाय। एंड कहीं ना कहीं बाकी सारी भीड़ में मुझे विकी भैया थोड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे हैं, बशर्ते मेकर्स और अंकिता उन्हें खुला छोड़ दें। एक बंदिश में दबा हुआ वो बंदा लग रहा है। वो नील के लिए बोल रहा था कि यार नील की भी तो चाहत है, ख्वाहिश है। बेचारे विकी भैया, उन्हें कहाँ पता था कि जो चीज़ वो नील के लिए बोल रहे हैं वही चीज़ें उनके लिए भी तैयार हो रही हैं बिग बॉस के अंदर। खैर, हम देखते हैं कि इसी दौरान किचन में कलेश की शुरुआत हो जाती है। वो बिग बॉस का घर ही क्या, जहाँ पर दिन की शुरुआत कलेश से ना हो। तो ये खानजादी, जिनका रियल नाम क्या है, फिरोज़ा खान, एक दिन पहले हमने देखा था कि किचन में जो मचांड होता है, जहाँ पर 5 घंटे में अंडे पकाए थे जिगना जी ने, उसी दौरान हमने देखा था कि फिरोज़ा खान उर्फ खानजादी की जो खास हैं, वो आगरा का घाघरा पहन करके आई सोनिया बंसल। वो सोनिया बंसल ने भी कुछ टॉन्ट मारे थे ना इसके मनारा चोपड़ा के बारे में इनिशियल एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड के बाद। और खानजादी इनकी घनिष्ठ दोस्त थी। एक दिन पहले भी हमने देखा था किचन में वो मचांड हुआ, उसके बाद खानजादी और सोनिया बंसल दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर सोनिया बंसल खुद को बहुत अच्छी बेस्टी साबित कर रही थी इसकी खानजादी की, और कह रही थी तू मेरी दोस्त है, तू गलत भी जाएगी तो मैं तेरे को सही करूँगी। बट हम मॉर्निंग में क्या देखते हैं कि ये आसाम की जो है खानजादी, इन्हें पोहा बनाना नहीं आ रहा था। तो सोनिया बंसल, जो कि एक रात पहले हक कर रही थी फिरोज़ा को, सॉरी खानजादी को, कि मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरे हर गलत में भी तेरे को सपोर्ट करूँगी, साथ दूंगी, बताऊँगी तू कहाँ गलत क्या। तो क्या ये सोनिया बंसल इस खानजादी को बता नहीं सकती थी कि पोहे में राई पड़ती है, ये पड़ता वो पड़ता। मैं तो इंदौरी हूँ और पोहे का तिरस्कार होते हुए मैं देख नहीं सकता भाई साहब। मेरे को पोहा जलेबी मतलब अपने लिए तो जन्नत है। बट अब ये आसाम की हैं तो इन्हें पोहा बनाना नहीं आता। लेकिन ये सोनिया बंसल, जो कि एक दिन पहले तक इसको खानजादी को अपनी अच्छी दोस्त मान रही थी, तो आपकी दोस्त अगर कोई चीज़ गलत बना रही है तो आप थर्ड पार्टी को क्यों बोल रहे हो कान में कि उसको बोलो इसमें राई पड़ती है, पोहा ऐसे नहीं धोया जाता। अगर आप उसके दोस्त हो तो आप खुद उसको बोल दो ना, या फिर आप बोलो उसको कि रहने दे, तू आसाम की है, तुझे बनाना नहीं आता, मैं तेरे को बना करके बताती हूँ। लेकिन यहाँ तो एक बवाल शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि बिग बॉस का घर, जहाँ पर अक्सर वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, अबला कार्ड, स्ट्रॉन्ग कार्ड, बॉस लेडी कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमका कार्ड, ये सारे कार्ड खेले जाते थे। कल वहाँ पर एक रीजनल कार्ड भी खेल गया, स्टेट कार्ड आसाम की है। आसाम में पीठा बनता है। आई थिंक यहाँ पर ना बिग बॉस को इंटरवीन करना चाहिए था, क्योंकि बिग बॉस अक्सर बोलते हैं कि प्रांत, धर्म, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स, इस तरह की बातें बिग बॉस में नहीं होनी चाहिए। बट कल सरेआम प्रांत कार्ड, स्टेट कार्ड खेल लिया गया और बिग बॉस ने वहाँ पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। शायद बिग बॉस खुद चाहते हैं कि बवाल और बढ़े, बिकॉज बवाल और बढ़ेगा तभी तो वीकेंड के लिए कंटेंट रेडी हो गया। क्योंकि जितना ज़्यादा बवाल होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे ना वीकेंड के बार को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सलमान खान को बोलने के लिए कुछ पॉइंट्स तो चाहिए। तो यहाँ से जो फिरोज़ा उर्फ खानजादी का एक अलग ही नैरेटिव शुरू होता है। हालांकि वो पूरी तरह से एक बवाल में कन्वर्ट हो पाए
उसके पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाती है। बीच में अंकिता और इनका वही रूटीन घिसा पिटा ड्रामा हमें देखने को मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी क्रिमिनल रिपोर्टर थी ये जिग्ना, लेकिन इनसे सवाल पूछने के लिए वही बिग बॉस के जो पेरोल पर पलने वाले ठुल्ले हैं, वो फिल्मी विंडो कहिए। मैं तो फूफा फूफी को ढूंढ रहा था, फूफा फूफी तो मेरे को दिखाई नहीं दी। कुछ लोग दैनिक भास्कर जागरण के भी थे और एक कोई लेडी भी थी जो कि शायद उसी मीडिया हाउस के साथ अभी जुड़ी हुई है जिसके साथ ये जिग्ना जी काम किया करती थी। और उन्होंने कहा भी कि भाई अब तक पीपीएफ जो उनका क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि घर के अंदर एक वकील हैं जो कि उनका पीएफ वगैरह क्लियर करवा देंगी। बट यहाँ पर जितने भी सवाल पूछने वाले थे वो लोग कौन है, या तो वो यूट्यूबर थे या फिर बॉलीवुड के गॉसिप करने वाले, बिग बॉस के रिव्यू करने वाले लोग ही थे। ज़्यादातर मीडिया वाले वही लोग थे जिन्हें आप हर सीजन में देखते आए हैं। वही रूटीन टाइप के सवाल, और सवालों के जवाब भी जिग्ना जी ने बिल्कुल वैसे नहीं दिए जैसे कि मेकर्स ने सोचा होगा। सवाल के जवाब में वो सवाल ही दे रही थी और काफ़ी रूड भी ऐसा लग रहा था कि जैसे एहसान कर रही हों। लेकिन उनका एक जवाब ना मुझे बहुत अच्छा लगा, जब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये जितने भी एचआर वाले हैं, एचआर की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस हो गया है या क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो आपको नौकरी पर नहीं रखा जाता। ये चीज़ क्या बिग बॉस के ऊपर फिट नहीं होती क्या? बिग बॉस को बनाता कौन है? एंडेमॉल, वायाकॉम 18। तो इनकी जो कंपनी की पॉलिसी है, एचआर की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए। और जैसा कि जिग्ना जी ने खुद कहा कि क्रिमिनल केस वाली को आप जॉब पर नहीं रखोगे बट आप डेट पर जा सकते हो। उसी तरह से आप देखें कि एक आम आदमी अगर उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाए तो ना उसे सरकारी जॉब मिलेगा, ना बैंक से लोन मिलेगा। लेकिन हज़ारों क्रिमिनल केसेस वाले एक ठुल्ले से अपराधी को लोग नेता बना देते हैं, वो कानून पास करता है। आप बिग बॉस में देख लो ना, सलमान खान खुद उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है लेकिन वो बिग बॉस का फेस है और शो का वो होस्ट है। वहीं वो लोग जो कि बिग बॉस को बनाते हैं, यानी कि बिग बॉस के मेकर्स, उनकी खुद की कंपनी की पॉलिसी होगी जिसके तहत ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लग गया हो या फिर क्रिमिनल लफड़े में फंस गया हो तो उसको वो तुरंत नौकरी से निकाल देंगे। ऐसे बंदे को वो हायर भी नहीं करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो जिग्ना जी ने हाईलाइट करे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर लग गया तो आपको जॉब पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस वाले लोग नेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, शो के होस्ट बन जाते हैं और 17 तरह के फिर काउंसलिंग सेशन और ज्ञान वगैरह वो शो के थ्रू देना शुरू कर देते हैं। तो जिग्ना जी की जो स्टोरी वो बता रही थी वही हम देख रहे थे कि विकी भैया कमेंट्री कर रहे हैं, साथ ही साथ मुनव्वर बार बार कैमरे को अपनी तरफ खींचने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा है और अंकिता लोखंडे एक अलग ही लेवल का वहाँ पर सीन दे रही थी। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब जिग्ना जी को कल सब लोगों ने सिंपैथी दी, सब लोगों ने उनको बहुत महान महान बोला, बट ये लोग जो कि जिग्ना जी को इतनी ज़्यादा इज्जत दे रहे थे, आप देखिए एक दो दिन में कैसे यही सब लोग जिग्ना जी की धज्जियाँ उड़ाएंगे। अरे उड़ाएंगे क्या, उड़ा दी भैया। एक दिन पहले आपने देखा ही होगा ना, अंकिता जब अपनी मेडिसिन लेने के लिए आती हैं तब जिग्ना और उनकी खास सहेली चेली चपाटी जो है सोनिया बंसल और खानजादी, ये लोग बैठे हुए थे। जिग्ना जी ऐसे ऐसे कर देती हैं तो अंकिता ने कैसे मुद्दा बनाया था कि यार वो होती कौन है, मेरे को डिसरिस्पेक्टफुल लगा, ऐसा लगा वैसा लगा। तो आप देखें कितनी जल्दी ये लोग ना जज्बात बदल लेते हैं। एक दिन पहले तक जिग्ना जी ऐसा बोला, डिसरिस्पेक्ट करा, ऐसा वैसा, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन बाद अरे आप बहुत अच्छी हो, आप एक इंस्पिरेशन हो, ये हो वो हो। अब इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि जिग्ना जी के साथ गलत हुआ है, उन्हें फंसाया गया, उनका करियर, ज़िंदगी सब बर्बाद हो गई। बट अब वो कोर्ट से क्लीन चिट पा चुकी हैं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? अरे भैया बिग बॉस का यही तो काम है। कभी साजिद खान को बुला लेते हैं, उसकी जो दाग धब्बे लगे उसके करियर में, उसकी इमेज में, उसे धो दिया जाता है। क्रिमिनल्स को या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर वो लोग जो जेल जा चुके हैं उन्हें महिमा मंडित करना बिग बॉस का एक फ़लसफ़ा बन चुका है। और ऐसे ही लोगों को महिमा मंडित कई वेब सीरीज़ वाले भी करते हैं। वो स्कैम 92 क्या थी, वो हर्षद मेहता को ग्लोरीफाई और जस्टिफाई करने की एक निंजा टेक्निक थी। अभी जो आई है स्कैम 2003, उसमें अब्दुल करीम तेलगी को महिमा मंडित किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन ये बिग बॉस वाले दाऊद इब्राहिम को या छोटा राजन, छोटा शकील, सबको अपने शो में बुला लेंगे, उनके लिए अलग से स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो कैसे चीज़ों को जनरलाइज या नॉर्मलाइज किया जा रहा है इसे समझने की कोशिश करें। एनीवे, तो यहाँ पर ये जिग्ना जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। हालांकि इसमें थोड़ा दोगलापन था, इस दोगलेपन को हाईलाइट करना कैसे भूल गया मैं। तो ये जिग्ना जी जो कि शो में जब से आई हैं तब से ऐसा था, 2010 की बात थी, मेरा वो कलीग था, ये था वो था। जब से ये शो शुरू हुआ है पहले ही दिन से जिग्ना जी पास्ट की बातें, बाहर की बातें कर रही। लेकिन जब मीडिया वाले सवाल करते हैं जिग्ना जी से तो बोलती हैं कि
नहीं देखो ये शो है, यहाँ बाहर की बातें करना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर की बातें नहीं कर सकते, वैसे भी पास्ट है, मूव ऑन कर जाओ। लेकिन क्या खुद जिग्ना जी मूव ऑन कर पाई हैं? ये जो सेलेक्टिव मूव ऑन वाला जो डायलॉग है, इसे समझने की कोशिश करें। खुद तो जिग्ना जी बाहर की बातें टाइम एंड अगेन कर सकती हैं, लेकिन वही बातें जब सवाल के रूप में उनके सामने आ जाए तो देखो हम बिग बॉस के अंदर है या प्रोटोकॉल होते हैं, बाहर की बातें अलाउड नहीं है। अच्छा, तुम अपने मन मुताबिक बाहर की बातें करो तो अलाउड है, कोई और आपसे बोल दे कि बाहर की बातें करो तो नहीं 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 बाहर की बातें। तो ये थर्ड क्लास सी निंजा टेक्निक थी टीआरपी के लिए, क्योंकि सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है ही सही, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, वो कब जेल गई कैसा क्या, लेकिन फिर भी मेकर्स को इन सारी चीज़ों से टीआरपी चाहिए थी, सीधी सी बात है। और ये टीआरपी मेकर्स को क्यों चाहिए थी? बिकॉज मेकर्स जानते हैं वर्ल्ड कप चल रहा है, स्पेशली इंडिया का मैच था, बिग बॉस कौन देखेगा, तो चलो ऐसा कुछ कर देते हैं। खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वही इसका पीठा, फिर वो बिहू करना चाहती है। फिर आपने वहाँ पर देखी मुनव्वर की एक्टिंग। ये जो खानजादी से जो पंगा चल रहा था, इससे मुनव्वर का क्या लेना देना था, लेकिन वो आएगा। फिर वो लड़की जो कि ऑलरेडी, और उसके बाद वो लड़की जो कि ऑलरेडी फसाद करने के मूड में है, उसके सामने खड़ा हो जाएगा ऐसे करके, आग दिखा के बात नहीं करने का, आग दिखा के बात नहीं करने का, मेरे से हट 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 करके। ये तमीज़, ये तहजीब है मुनव्वर की, जिसे कि काफ़ी लड़कियां ही जस्टिफाई और सपोर्ट करती फिरती हैं। इसका कोई लेना देना तो था भी नहीं ना, लेकिन नहीं, दूसरों की फ़ाइट में कूदना, फिर उस फ़ाइट को अपना बनाना, ये मुनव्वर की फ़िलॉसफ़ी या मेंटेलिटी लॉकअप में भी थी और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। एंड थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ऐसी ही बातों को बिग बॉस खुद हाईलाइट करते हैं थेरेपी रूम में, जब वो अंकिता लोखंडे को बुलाते हैं और कहते भी हैं कि हमने देखा है कि खानज़ादी का अगर किसी से झगड़ा हो रहा है तो अभिषेक कूदता है, ईशा कूदती हैं, सारे लोग कूद जाते हैं और किसी और की फ़ाइट को वो अपनी फ़ाइट बना लेते हैं। तो अंकिता लोखंडे वहाँ पर क्या कहती है, हाँ बिग बॉस ये तो ज़रूर हो रहा है, वो सानिया की जो झूठी दोस्ती, मतलबी दोस्ती, वो लड़ते हैं एक दूसरे से, ये सोनिया और ये खानज़ादी, फिर बाद में बेस्टी बन जाते हैं। ये दोगलापन तो अंकिता ने अच्छे से हाईलाइट करा, लेकिन अंकिता का खुद का दोगलापन अंकिता को दिखाया नहीं। ये अंकिता जो कि बिग बॉस से बोल रही थी कि हम सीरियसली कट ऑफ कर देंगे, सिरे से कट ऑफ कर देंगे, खानज़ादी को तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन जो हमने प्रोमो देखा है खानजादी से, अंकिता खुद ही लड़ रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है मित्रों, जैसे कि पीछे के सीज़न में साजिद खान जो अपनी मंडली से कह रहा था कि यार अर्चना को बॉयकॉट करो, उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अर्चना से आर्गुमेंट करना मतलब उसको कंटेंट या उसको फुटेज देना, तो अपन उसको सिरे से बॉयकॉट कर देंगे। बट आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा अर्चना के पंगे साजिद खान से ही हुए थे। उसी तरह ये अंकिता लोखंडे जो कह रही थी कि हम खानजादी को सिरे से बॉयकॉट करेंगे, कट ऑफ कर लेंगे, बट वही सबसे ज़्यादा लड़ रही हैं, जो कि हमने प्रोमो में भी देखा है। अकेली खानजादी से सारे के सारे लोग कंटेंट ले रहे हैं। अब जिस तरह से हमने कल रात का एपिसोड देखा और आज रात आने वाले एपिसोड का प्रोमो देखा, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सारा घर वर्सेस खानजादी, क्योंकि वो लोग जिनका खानजादी से कोई डायरेक्ट लफड़ा नहीं है, वो सब भी कूद रहे हैं क्योंकि सबको दिखने के लिए लड़ना है। बट ये लोग जो कि बिग बॉस को अच्छे से घोट घाट के आए हैं, इन्हें इतना नहीं पता है कि सारे लोग मिलकर अगर एक अकेले इंसान से लड़ेंगे तो वो एक अकेला इंसान सिंपैथी भी ले जाएगा और नैरेटिव बना देगा कि भैया सब मिलकर के टारगेट कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है, अंकिता कहें या मुनव्वर कहें या अभिषेक कहें, ईशा कहें, हर कोई खानजादी से लड़ रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पूरा एपिसोड जो है वो खानजादी के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है? मुझे याद आ रहा है पिछले सीजन में बहुत कमेंट आते थे जब शालीन फेक फाइट करता था, टीना वगैरह से प्रोमो करते थे, तो शालीन के फैंस आकर के बोला करते थे एंटायर शो इज रिवॉल्विंग अराउंड शालीन बानोट। तो अब खानजादी के फैन बोल देंगे कि एंटायर शो इज़ रिवॉल्विंग अराउंड खानजादी। वो कुछ बोलती है तो सब के सब बात पकड़ लेते हैं और फिर मुद्दा बना करके कूद पड़ते हैं, भले ही उन लोगों का डायरेक्ट खानजादी से कोई पंगा हो ना हो। अब खानजादी ने जो कल जो मचान की शुरुआत करी है, वो मचान आज फिर चलेगा और आज नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। और कुछ अपडेट्स आई हैं जिसके अकॉर्डिंग ऐश्वर्या और अंकिता, इनके बीच में भी तनातनी देखने को मिलेगी। वहीं कुछ अपडेट्स ये भी आई हैं कि सलमान खान ने वीकेंड का वार में अभिषेक की अच्छे से क्लास ले ली है और उसके साथ साथ ईशा को भी आई थिंक लताड़ करके रख दिया है। अब ये बातें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, ये तो खैर हम जब वीकेंड का वार आएगा तब हम देख ही लेंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से सोनिया बंसल कभी तो अच्छी दोस्त की एक्टिंग करती हैं, फिर उसी दोस्त के पीछे में वो छुरा भोंक देती हैं, एंड जिस तरीके से खानजादी ने अपना स्टेट वाला कार्ड खेल लिया है, क्या आपको वो सही लगा? वो कहती हैं कि वो आसाम की हैं तो उन्हें पोहा बनाना नहीं आता, तो
हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ इंडियन जो कि डोसा वगैरह बनाते हैं, या ऐसे बहुत सारे पंजाबी हैं जो कि खमण ढोकला खाते भी हैं, बनाते भी हैं। इनफैक्ट ऐसे कई सारे गुजराती भी हैं जो कि पंजाबी डिश वगैरह बनाते हैं। तो ये खानज़ादी यहाँ पर स्टेट कार्ड जो खेल रही है वो गलत है, लेकिन यही तो बिग बॉस है। यहाँ पर छोटी-छोटी बात के ऊपर मचान होना और बवाल करना। रिंकू जी, जिनसे कि उम्मीद थी कि वो सीनियर हैं, सेंसिबल तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन नहीं, वो तो और ज़्यादा पिल पड़ी। तो ये एक चिंदी-पिंदी बात के ऊपर कितना बड़ा इन लोगों ने मुद्दा बना दिया, और वो मुद्दा कल भी चला और आज रात के एपिसोड में फिर से चलेगा। अब ये मुद्दा आपको रियल लगा या फेक? मेरे नज़रिए से देखें तो भाई टोटल फेक फाइट थी, क्योंकि कंटेंट वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, तो घर वाले क्या करें, दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ना दिखने दिखाने से एक बात मुझे याद आई। कल के एपिसोड में ये यूके राइडर, वो अचानक से भयानक मियाँ भाई और वो तहलका प्रैंक वाला, क्या आपको ये ढूंढने से भी दिखाई दिए? आश्चर्य की बात है कि ये अनुराग उर्फ यूके राइडर, जो कि शो में हार्डली दिखा है कल, उसके बारे में एल्विश यादव भी ट्वीट करता है कि अनुराग इज़ द बॉस, यूके राइडर इज़ द बॉस। तो कैसे ये पीआर जो मिलकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अनुराग हार्डली कहीं दिखता है, हार्डली कहीं वो अपने पॉइंट रख पाता है, बट उसके बावजूद अनुराग इज़ द बॉस। कुछ भी। जबकि अचानक भयानक या फिर अनुराग, जो कि व्लॉगर है भैया, वो ट्रैवल व्लॉग वगैरह डालता रहता है, तहलका, मतलब ये लोग यूट्यूब पर इतनी बड़ी-बड़ी वो बातें करते रहते हैं, शो के अंदर कुछ कर ही नहीं रहे हैं ऐसा कि मतलब वो दिखें भी। ये अचानक भयानक तो गेमर है ना, गेमिंग करता है, कमेंट्री करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम दूसरे के झगड़े में जाकर के कूदो, लड़ो, बट आई थिंक अचानक भयानक, अनुराग और ये तहलका, इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं। जब 4 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो जैसे ये अचानक भयानक अपने गेमिंग पॉडकास्ट वगैरह जो भी वो करता है, लाइव स्ट्रीमिंग, उसमें वो कमेंट्री करता है, तो क्या ये झगड़े में कमेंट्री नहीं कर सकते क्या अपने अंदाज में? ये देखो मियाँ, ये आसाम वाली लड़की कहीं से विक्टिम कार्ड खेल रही है मियाँ, इधर देखो ये मुनव्वर का झगड़े से लेना देना नहीं है, वो भी उधर जाकर के कूद रहा है मियाँ, ये देखो विकी भैया ये ज़्यादा ही कुछ शान बत्ती कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस इनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। कमेंट्री वगैरह वो कर सकता है ना, कमेंट्री करेगा, एक फन एलिमेंट आएगा शो के अंदर, साथ ही साथ लोगों को उनकी कमेंट्री सुनने में मज़ा आएगा। उस बंदे का जो हैदराबादी एक्सेंट है, जिस अंदाज में वो अपने वो गेमिंग वीडियोस में बातें करता है, कितना अच्छा मौका था यार। मैं तो यही सोच रहा था कि ये अचानक भयानक, जो कि गेमिंग में कमेंट्री करता है, क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी यार। वो झगड़ा हो रहा, देखो मियाँ इधर से वो आई, इधर से वो आई, इनका ना लेना एक ना देना दो, लेकिन कैसे झगड़े में कूद गए मियाँ, इसको देखो उसको देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे मियाँ। यही बिग बॉस की दुनिया है, इनका खुद का कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरे के झगड़े में अपना रोटियाँ सेकने को जाते हैं मियाँ। इनको लगता है कि ऐसे ही फुटेज मिलेगा, भाई तो देखो कितने नकली लोग हैं मियाँ। इस तरीके से कमेंट्री करे तो वो दिखता भी है, आप भीड़ से अलग भी दिखते हो, बट हाथ में ये अपॉर्चुनिटी ये अनुराग भी वेस्ट कर रहा है। ब्लॉगर है, वो चाहता तो अपने अंदाज में, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, देखो दोस्तों क्या हो रहा, बट थोड़ा सा वोकल तो इनको होना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग भीड़ से अलग दिखें। बट अफसोस, ये यूके राइडर कहें या ये अचानक भयानक या फिर वो तहलका, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एकदम डल पड़े हुए हैं भैया, लेकिन फिर भी लोगों ने बॉस बोलते फिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखें और समझें कि कंटेस्टेंट कुछ करता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हाइप देखो भैया, बाप रे बाप। आप कमेंट करें इन सारी बातों के बारे में। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें जिग्ना जी के जो सवाल जवाब जो भी थे, उनसे आप कितने संतुष्ट थे? क्या आपको नहीं लग रहा कि इंडिया बांग्लादेश का मैच था, वर्ल्ड कप का मैच था, ऐसे में बिग बॉस की तरफ ऑडियंस को खींचने के लिए बिग बॉस ने पर्पजली मैच वाले दिन ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सो दैट शो को थोड़ी बहुत टीआरपी तो आ जाए, ऑडियंस के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि भाई जिग्ना की ज़िंदगी में क्या हुआ था क्या नहीं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि पर्पसली प्लान करके ये सब कुछ ताना बाना तैयार किया गया था। आपका क्या है मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।